आरसीबी ने अपना चौथा मैच जीता है इन अ रो, और कहीं ना कहीं इवन बाय अ स्मॉल स्ट्रिंग वो अभी तक कॉन्टेस्ट में बने हुए हैं। ऑल्दो फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आरसीबी क्वालिफाई कर पाएगी, मगर स्टिल दे आर गिविंग इट अ शॉट, दे आर गिविंग इट अ चांस। फाइनली उनको अपनी टीम कॉम्बिनेशन समझ में आई, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये एक अच्छी टीम है और आरसीबी को इसी स्ट्रैटेजी से गोइंग फॉरवर्ड चलना चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल उनके मेन प्लेयर, एक ऐसे प्लेयर जिनको आरसीबी ने रिटेन किया था, उनको फिर से ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि उनकी फॉर्म बिल्कुल खराब चल रही है। आरसीबी जो ये पिछले 3-4 मैचेस में इतना इंप्रूव की है और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, ऑफ कोर्स कोहली तो थे ही, लेकिन कोहली ने तो फर्स्ट हाफ में भी परफॉर्म किया था। मिडिल ऑर्डर में रजत पाटीदार की जो इंप्रूवमेंट हुई है, और थोड़ा बहुत जो कैमरन ग्रीन और विल जैक्स, इन दोनों ने थोड़ी परफॉर्मेंस देनी शुरू की है। एंड देन बॉलिंग में सिराज का फॉर्म में वापस आना, दैट हैज क्रिएटेड द डिफरेंस। ये बहुत जरूरी है कि टीम में एटलीस्ट एक या दो बॉलर्स ऐसे होने चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, या तो वो इकोनॉमिकल बॉलिंग करें या वो विकेट्स ले। सिराज ने आज फिर 3 विकेट लिए, और उनका ये जो आप कह सकते हो ड्रॉप होने के बाद जो कमबैक रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। ऑल्सो करण शर्मा, जो कि एक वेटरन स्पिनर है, इंडियन टीम के लिए तो ज्यादा नहीं खेले मगर आईपीएल में बहुत सालों से खेल रहे हैं, तो करण शर्मा भी इस टीम में आने के बाद इंप्रूवमेंट हुई है। बीच में वो मयंक डागर को ट्राई कर रहे थे जो कि इतने एफिशिएंट नहीं थे। अब आरसीबी को समझ में आ रहा होगा कि अगर चहल उनकी टीम में होते तो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता था। एनीवेज, मेगा ऑक्शन में आरसीबी को एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर और एक बढ़िया फास्ट बॉलर चाहिए ही चाहिए। ये उनकी सबसे फर्स्ट, आई वुड से कि उनको पैसे रखने चाहिए सबसे पहले इनके ऊपर बिडिंग करने के लिए। अब मैच की बात करते हैं तो कोहली ने 47 बॉल्स पे 92 बनाए। स्ट्राइक रेट को लेके जो इतना तमाशा चल रहा था, ऑफ कोर्स उसको शांत किया, मगर इस इनिंग्स में आपको ध्यान रखना होगा कि पहले 20 रन के अंदर कोहली के 2 कैच छूटे, एक तो 0 पे छूटा, और उसके बाद फिर आई थिंक 10 या 12 रन पे ही थे कि उनका दूसरा कैच छूटा। बाद में कोहली ने कहा कि पिच में कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जहां से बॉल स्लो आ रही थी, तेज आ रही थी, वेरिएशन था, जिसकी वजह से उनको और डुप्लेसी को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई। मगर फ्रैंकली जो इनिंग्स में मोमेंटम आया, जो डिफरेंस क्रिएट किया, वो फिर से रजत पाटीदार ने किया। एक और 20 बॉल पे हाफ सेंचुरी। एंड रजत पाटीदार ये पावर प्ले में नहीं करते या एंड में नहीं करते, रजत पाटीदार ये मिडिल ओवर्स में करते हैं, और वही डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने आके चौथे ओवर से लेके 10वें ओवर के बीच में इतने बढ़िया बैटिंग की, एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। 10 ओवर में 119 का स्कोर कर दिया, जबकि 4 ओवर्स में 43 फॉर 2 था। तो विराट कोहली स्लो डाउन हो गए थे, उनको ऐसा लगने लग गया था कि अब शायद इनिंग्स को संभालना है, मगर रजत पाटीदार ने ये काम मोमेंटम के साथ किया, और उस प्लेटफॉर्म के बाद जो रेन ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर कैमरन ग्रीन और विराट कोहली ने एक्सेलरेट किया और स्कोर को डबल कर दिया 241। बहुत ही हाई टोटल था कंसिडरिंग कि धर्मशाला में मैच था। 220 तक वहां पर इनफ होने चाहिए, और 241 ऑफ कोर्स उसी वक्त लग गया था कि आरसीबी ने एक बड़ा स्कोर बना लिया है। ऑफ कोर्स कोहली को क्रेडिट देना होगा, वो 100 के लिए नहीं गए, वो 47 बॉल्स पे 92 बनाने के बाद भी कोशिश कर रहे थे कि तेज रन बनाए। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आउटसाइड नॉइज कान तक जाती है, और विराट कोहली ने भले वो कह दें कि मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हुए हैं, तभी उनकी गेम में ये चेंज आई, एंड दिस इज अ पॉजिटिव चेंज। ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म से अगर फायदा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि हार्दिक पांड्या की भी जो इतनी क्रिटिसिज्म हुई है वर्ल्ड कप में, वो इसका जवाब दे, क्योंकि इंडिया को हार्दिक पांड्या की जरूरत है। एनीवेज, 241 बन जाने के बाद पंजाब ने भी बढ़िया स्टार्ट की। रिली रोजो फाइनली उन्होंने भी एक बढ़िया इनिंग्स खेली। शशांक भी जब तक क्रीज पे थे ऐसा लग रहा था कि मैच क्लोज होगा, मगर रिली रोजो के आउट होते ही मैच बिल्कुल चेंज हो गया। अगेन करण शर्मा ने मिडिल ओवर्स में आके 2 विकेट लिए। लिविंगस्टन के बारे में बात करना जरूरी है। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि लिविंगस्टन आईपीएल में सुपर फ्लॉप रहे हैं हमेशा से, और उनको पैसे देके आईपीएल में खरीदने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है। ही इज वंस इन अ वाइल्ड प्लेयर। मे बी शायद ही इज आउट ऑफ फॉर्म, बट ही हैज बीन आउट ऑफ फॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। इंग्लैंड ने भी उनको अपने वर्ल्ड T20 स्क्वाड में लिया है, लेकिन उनको
बैंकेबल प्लेयर नहीं माना जा सकता, उनको प्लेइंग 11 में आप डायरेक्ट एंट्री नहीं दे सकते। 181 पे ऑल आउट हो गए और आरसीबी को एक बड़ी विक्ट्री मिल गई। आरसीबी का रन रेट बहुत अच्छा है, अगर आरसीबी की किस्मत ने थोड़ा साथ दिया, क्योंकि आरसीबी के अगले 2 मैच दिल्ली और सीएसके से हैं, यही 2 टीम्स हैं जो उनके मेजर कंपटीशन है। अगर आरसीबी को क्वालिफाई करने का वो 5% भी चांस है। अगर आरसीबी इन दोनों को बीट कर देती है और ये दोनों अपने आखिरी मैच भी हार जाते हैं तो एक आउटसाइड चांस है। बट मैं फैन से यही कहूंगा कि आरसीबी के क्वालिफायर्स के चांस को आप मत देखो, बट ये आरसीबी ने एटलीस्ट अपने फैंस को कुछ दिया है, समथिंग टू बी हैप्पी। इतनी परफॉर्मेंस दे दी है कि दे कैन बी फील प्राउड कि एटलीस्ट शायद अब वो बॉटम 2 या 3 में नहीं होके 7th पोजीशन तक आ सकते हैं। इफ दे परफॉर्म वेल मे बी शायद 6th हो जाए, बट दैट विल बी अ फेयर रिजल्ट। फ्रैंकली ये आरसीबी की टीम ट्रॉफी जीतना डिजर्व करती भी नहीं थी, तो मेरे ख्याल से आरसीबी अगले साल बेटर प्लानिंग के साथ आए तो ऑफ कोर्स अच्छा कर सकती है। एक और बात जो मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने फिर से 3 ओवर्स में 41 दिए और कैप्टन ने उनको चौथा ओवर तक नहीं दिया। अब इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि इवन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कैप्टन इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं कि अर्शदीप को पूरे 4 ओवर बॉलिंग दी जाए। तो क्या ये अर्शदीप इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में इतने यूजफुल हैं? अभी भी सेलेक्टर्स के पास टाइम है अर्शदीप की किसी भी इंजरी का बहाना करके अर्शदीप को रिप्लेस कर देना चाहिए। अब रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस कौन कौन हो सकते हैं? हर्षल पटेल ने अभी कल फिर से आई थिंक 2 या 3 विकेट लिए और पर्पल कैप होल्डर हो गए। वो बुमराह से 2 विकेट ज्यादा ले चुके हैं। ऑफ कोर्स ही हैज बीन लीकिंग रन, उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वो विकेट्स तो ले रहे हैं, अर्शदीप की तो इकोनॉमी भी हाई है और विकेट्स भी नहीं है। संदीप शर्मा ऑफ कोर्स हैं, और भी अगर वो एक्सप्लोर करना चाहें तो शायद उनको कोई दिखे, मगर ये 2 मेरे नजर में टॉप कंटेंडर्स हैं। अर्शदीप सिंह से तो बेटर ही हैं ये दोनों फिलहाल। अब मुझे ये नहीं पता कि सेलेक्टर्स इस बारे में कितना सोच रहे हैं, मगर ये बहुत ही डिफेंसिव कैप्टेंसी और कोच की डिसीजन होगी। इसके लिए मैं द्रविड़ और रोहित शर्मा दोनों को ब्लेम करूंगा कि सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भी कि ये प्लेयर फॉर्म में नहीं है, जो भी है हमें यही चाहिए, ये चीज सोचनी पड़ेगी उनको। ऐसा नहीं है कि अर्शदीप सिर्फ आईपीएल में खराब कर रहे हैं और उसके पहले इंडिया के लिए कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे। पिछले 6 महीने में अर्शदीप ने इंडिया के लिए भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी है, बल्कि कितने मैच अर्शदीप ने हरवाए हैं अपनी पुअर बॉलिंग से। तो इंडिया को सीरियसली अर्शदीप को रिप्लेस करने के बारे में सोचना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि चहल भी इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के बाद से बहुत पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अभी पर्पल कैप की लिस्ट में देख रहा था वो टॉप 5 से भी बाहर हो गए हैं, जबकि एक टाइम पे वो और बुमराह बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे थे। अगर चहल इसी तरीके से करेंगे तो आई डोंट नो इफ सेलेक्टर्स उनके बारे में भी सोच रहे होंगे या नहीं सोच रहे होंगे, मगर दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत बहुत वीक लग रही है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। अब देखते हैं और क्या होता है। बाकी केएल राहुल और उनके ओनर के बीच में जो झगड़ा हुआ है उस पर एक वीडियो आएगा आज एक्सक्लूसिव। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।